शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। माते सरस्वती सुवीरा शिखर गणे जिनके सुमिरन मात्र से जलता रहे न से जलता रहे न से श्रद्धा प्रतिमा पार्वती शंभुरु जिनकी कृपा बिना न हो विकटा पूर्ण न हो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन गुरु विनती है मुझ में करे सम्यक ज्ञान प्रदान सम्यक ज्ञान प्रदान। राम कमल के मंज प्रवित हो मुझे दीन पर दे दो सद्गुण पुंज सिया राम गुण गान को वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ राम कथा के प्रथम कवि बंदो तुलसी श्रेष्ठ जिनका जीवन राम में उपस्थिति संहार काल आज्ञा परमार्थ विचार रमापति कुंज बिहार सीता प्रभु सिंधुहारी। भक्ति शक्ति के धाम है रुद्र रूप हनुमान तो क्षमता में कर सको सिया राम गुणगान सिया राम का वर्णन करना कागज में जो सागर भरना हरे सिया सीतापति सिया राम हरे श्री राम राम निगम राम को अगम बतावे
राम की महिमा हम क्या गावे। हरे श्री राम सीतापति श्री राम हम हरे श्री राम सीतापति श्री राम। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। तारनी दुख हारनी जग कल्याणी है। रामायण श्री राम की चौपाल में प्रथम लिखे तुलसी जी ने अति सहज कही वही कथाएं दोहरानी है। रामायण श्री राम की रामायण श्री राम की रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नियंता पालन करता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव भूतनाथ भूतेश्वर भोले भावन माँ जगत जननी जगदम्बा आदि स्वरूपा माँ काली जिनके वाम अंग में विराजित जग जननी जनक नंदिनी जानकी जी महारानी जिनके दोनों भुजाओं में आसीन भरत और शत्रुघ्न लाल जी महाराज जिनके दोनों पैरों में पदार्पण हनुमत एवं लखन लाल जी महाराज चिन्मय ज्योति स्वरूप परमात्मा रघुकुल भूषण रघुवंश मणि श्री राघवेंद्र सरकार प्रातः काल स्मरणीय बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंच पर आसीन निर्चिरवे के निर्णायक गण मंच को दिशा प्रदान करने वाले दिशा बोधक उद्घोषक जी महाराज समस्त भक्तदागी सत्संग पे बंधु भक्तिमय वात्सल्यमय ममतामय करुणामय माताएं बाल वृंद बाल सखाएं मेरी भक्तों मित्रों आप सभी के श्री चरणों पर पावन ग्राम प्रेरणा की पावन मिट्टी को कल्याण मानस एवं भजन संध्या परिवार ग्राम सूरम जिला धमतरी सस्तत नमन करती है दंडवत प्रणाम करती है। आइए 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन में हम सब काम से राम की यात्रा करेंगे। हम सब जीव से शिव बनने का प्रयास करें। आइए हम आज 3 दिन का सार मनुष्य से मनुष्यता बनने का एक साधन एक मोक्ष के द्वार पर चले। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों की रचना की है। उन्हीं 7 कांड में अंतिम सोपान को नाम दिया उत्तरकांड। और उत्तर कई तरह के होते हैं। सब लोग अपने अपने मतानुसार उत्तरकांड का अर्थ निकालते हैं। मैं अपनी मति से यदि कहूं तो एक उत्तर वो जो भौगोलिक उत्तर कहा जाता है जिसको हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम मानते हैं। एक उत्तर जिसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है चुंबकीय उत्तर जो सेना में काम आता है। एक उत्तर जो बच्चों के लिए या हम सब के लिए प्रश्न होता है जिसका उत्तर हम प्रश्न पेपर पर डालते हैं। और एक उत्तर जो आज हम देने जा रहे हैं जो बाबा जी ने लिखा है उस उत्तर का आप सब लोग पालन करेंगे। उस उत्तर का नाम है उतर जाना। जैसे बाबा भोलेनाथ ने राम की कथा को सुनने के लिए कैलाश ऊपर से उतर कर नीचे में आए तब राम की कथा के सार को जाने। वैसे ही आज हमको उतरना है किसमें? मानस में। और मानस के कौन से में? तो उत्तरकांड दोहा क्रमांक 43 में उतरना है जिसको बाबा जी लिखते हैं। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए
काल ही मीठा दोष लगाए, मीठा दोष लगाए। राम हरे श्री राम, सीतापति श्री राम, राम हरे श्री राम, सीतापति श्री राम हरे। सो व्रत दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसका अर्थ बाबा जी लिखते हैं, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, जो काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। ये इसका अर्थ है। प्रसंग है रघुकुल भूषण रघुवंश मणि श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज आतंक मचाने वाले आताताई रावण का वध करते हुए अयोध्या जब आए तो प्रजाओं में भी ये बात उठी कि अब हमें युद्ध से नहीं शांति से काम लेना चाहिए। और शांति कहाँ? तो राम जी के आदर्श वचनों के माध्यम से। वशिष्ठ जी महाराज, मुनि महाराज सब लोग आए और भगवान राम ने यही बात कही। क्या कहते? सुनहु सकल पुरजन मनमानी, कहूं न कछु ममता और आनी। आप केवल ममता में नहीं, बल्कि जो मैं बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। यही इसका प्रसंग है, व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। इस दोहा को समझने के लिए कहा कि इस दोहा का अर्थ मैंने आपको बताया कि परलोक में दुख पाना है, या जो दुख पाता है सिर पीट कर पछताता है, वो काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं। कौन दोष लगाते हैं? तो एक बाबा जी ने चौपाई लिखा जस्ट इसके पहले, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यदि इस चौपाई को हम आप सब नहीं समझेंगे तब तक हम परलोक की बातों को समझ नहीं पाएंगे। साधन धाम मोक्ष करवारा, पायन जो ही परलोक सिधारा। बाबा जी लिखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रजा को समझाते हैं कि परलोक में दुख पाता है। क्यों? तो कौन पाता है परलोक में दुख? तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सबसे पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि मनुष्य है कौन? मनुष्य कौन है? हम सब मनुष्य है ना? बिजनापुर में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि किसी के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं दिख रहा है। थोड़ा मुस्कुराइए तो समझ जाऊंगा कि आप लोग मनुष्य हैं। हम लोग मनुष्य है कि नहीं? साधारण सी बात, मैं गलत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं है। ये मनुष्य हैं, उनकी परिभाषा क्या होनी चाहिए और हम मनुष्य हैं कि नहीं अपने आप को जांचे, तभी तो हम परलोक की बात करें, तभी तो हम स्वर्ग की बात करें। नहीं तो फिर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते ही रहेंगे। तो मनुष्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? अब आप लोग कहेंगे मनुष्य हम हैं, तो मनुष्य तो आप लोग समझ रहे ना मनुष्य है कि नहीं? आप लोग है ना? यदि है तो पशु के भी कान है, दो कान है, हमारा भी दो कान। पशु के दो आंख है, हमारा भी दो आंख। मनुष्य के शरीर वो भी सर और धड़ से बना हुआ है, हमारा भी सर और धड़ से बना हुआ है। मनुष्य का यदि कहें तो मनुष्य का हम देखें हर चीज भोजन भी करता है, विसर्जन भी करता है। पशु भी भोजन करता है, विसर्जन करता है। मनुष्य अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव में लगाता है। एक पक्षी भी अपने परिवार, अपने अंडों को बचाने के लिए वो भी दांव पर लगा देते हैं। फिर उसमें और हम में क्या अंतर है? मनुष्य के पास पूंछ है कि नहीं? पशु के पास पूंछ होता है कि नहीं होता है? और मनुष्य के पास वो भी है। मुझे लगता है अब आप लोग पीछे मत देखना है कि नहीं है, मेरा वाला कहीं होगा नहीं है। हमारा भी पूंछ है, तभी तो हम बिजनापुरे में बैठे हैं। डिफेंस भाई का पूछ है इस गांव में, तभी तो आए। पूछे हो ना भैया? आदरणीय डॉक्टर साहब तो पूछे कि भैया 3 दिन तक मन संचालन करना, उनको भी पूछे हैं तो भी आए।
तो उनका भी पूछ है। जितना पूछ हमारे सम्मान से लगता है, हमको प्रिय होता है पूछ। यदि मायके में कोई बेटी मायके जाती है, एक लोटा पानी भाई के द्वारा नहीं मिलता है तो हृदय में क्या बकता है, सब लोग समझते हैं। तो वो पूछ है, होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य और पशु में तो लगभग बराबर दिखाई दे रहा है, तो हम मनुष्य क्या है, मनुष्य की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो मनुष्य का मतलब होता है जो मन वाला हो। बहुत सरल परिभाषा, जिसके पास मन है वही मनुष्य है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के पास समझ है, समय नहीं। मनुष्य के पास समझ है, समय नहीं, और पशु के पास समय है, समझ नहीं। हमारी समझ है और इसी समझ के कारण हम पशु थे उससे ऊपर उठकर मनुष्य का रूप धारण किए हैं, ये मनुष्य बने। तो बाबा जी लिखते हैं कि जो मनुष्य अपने आप को समझता है वही काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि ईश्वर जो है जब अपने आप को जानता है, अहम ब्रह्मास्मि की पथ पे चलता है, तो निश्चित रूप से वो अपने मनुष्यता का सार्थकता को प्रकट करता है। अब बात आती है कि मनुष्य बनने के लिए भगवान को भी तरसना पड़ा। मनुष्य से भगवान बनने के लिए भगवान राम को भी कई रूपों में आना पड़ा। जैसे सबसे पहले जल में रहने वाले जीव मत्स्य अवतार, जल और जमीन में रहने वाले कच्छप अवतार, फिर उसके बाद शुकर अवतार, फिर उसके बाद वामन अवतार, फिर उसके बाद परशुराम अवतार, अब उसके बाद श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतार हुआ, प्रकट हुआ, जन्म लिए, और अपनी मर्यादा के अनुसार चलने के कारण वो मनुष्य से देवता बने। तो आइए हम सब भी मनुष्य से देवता बनने का एक प्रयास जो कर रहे हैं, तो कैसे इनकी और व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि राम जी के आदर्श पे चलना बहुत सरल और बहुत कठिन है। किसी ने पूछा राम जी है कौन, राम जी है कौन? तो मैं कहना चाहूंगा कि राम जी मार्ग है, मंजिल भी। राम जी मार्ग भी है, मंजिल भी। राम जी एकांत है और महफिल भी। राम जी दृष्टा है और दृष्टि भी। राम जी सृष्टा है और सृष्टि भी। राम जी कार्य है और कारण भी। राम जी आराध्य है और आराधना भी। राम जी मानस भी है और गीता भी। राम जी राम है और सीता भी। राम जी युग भी है और पल भी। राम जी आज भी है और कल भी, आज भी और कल भी। इसलिए हमारे जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए, हमारी दुखों को मिटाने के लिए केवल एक ही और एक संजीवनी बूटी है जो सबके मन में होना चाहिए, सबके हृदय में होना चाहिए और सबके वाणी में होना चाहिए, और वो है श्री राम कथा। तो आइए अपने जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए श्री राम कथा में हम प्रवेश करें। ला 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 मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र। तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र। गाते हैं श्री रामचरित, शुभ संकल्प मानस मित्र। बोलो राम राम राम, श्री राम राम राम। बोलो राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम। जाती है
जीवन की कथा ऐसी है, श्री राम कथा मिट जाती है, जीवन की कथा ऐसी है, श्री राम कथा। तुलसी की बोली है पावन पवित्र, तुलसी की बोली है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। कहते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्प मानस मित्र मिट जाती है, जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा। बोलो राम 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 श्री राम राम राम, बोलो राम 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 श्री राम राम राम, बोलो राम 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 श्री राम राम राम, बोलो राम 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 श्री राम राम राम। वेद पुराण उपनिषद गीता मानस मंथन, वेद पुराण उपनिषद गीता मानस मंथन, धर्म ग्रंथ के चिंतन प्यारा घोषण कीर्तन, मुझे बतिया तुलसी का इत्र पावन पवित्र जाती है, जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा। बोलो राम 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 श्री राम राम राम, बोलो राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, बोलो राम 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 श्री राम राम राम। चार भगत मानस के यहाँ दर्शन देने आते, चार भगत मानस के यहाँ दर्शन देने आते, ज्ञान अर्थ अर्थार्थी सुंदर कथा सुनाते, मानस कल्याण क्या खींचे चित्र ऐसे है, श्री राम कथा मिट जाती है, जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी
गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्प मानस मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 श्री राम 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 बोलो राम 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 श्री राम 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 बोलो राम 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 श्री राम 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 श्री राम जैसे आपने सुना कि हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने का ढंग क्या है? तो मन है। और इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सभी ग्रंथों ने मनुष्य को सबसे बड़ा योनि का माना है। अब बात यह आती कि जब मन है तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? तो मन को हम कब अपना मन समझते हैं? जैसे आप सब लोग बैठे हैं, मन चाहे तो मनुष्य को भगवान बना दे और मन चाहे तो मनुष्य को शैतान भी बना दे। कई लोग बोलते हैं ना कि खाली दिमाग, आगे बोलो ना, खाली दिमाग डेस डेस डेस, यही बात है। मन यदि सही है, और आप सबको बता दूं मन की गति इतनी है जिसको पार पाना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं। आप सोचिए, आप दादाजी सोचिए, आप बचपन में जब तीसरी पढ़ रहे थे तो आप अपने दादी की रोटी चुरा कर भगे थे। 60 साल को हम एक पल में ही तौल लेते हैं। हम यदि सोचे तो एक पल में हम बॉम्बे भी जा सकते हैं बैठे बैठे, एक सेकंड में, एक पल में। मन की गति इतना है कि सूर्य की प्रकाश जितने समय धरती पर आता है उससे ज्यादा गति यदि देखे तो उससे ज्यादा गति लहरों की होती है। यदि जितनी देर में लहरों की गति होती है उससे हजारों गुना यदि गति देखे तो हवा की गति होती है, उससे लाखों हजारों गुना गति किसकी होती है? तो पवन के बाद अग्नि की होती है, फिर अग्नि के बाद देखे तो हनुमत लाल जी महाराज की गति है, उससे ज्यादा गति देखे तो गरुड़ जी महाराज की है, उससे ज्यादा गति देखे तो भगवान कृष्ण की चक्र सुदर्शन की है, और उससे कहीं ज्यादा गति है तो मन की गति है। इसलिए इंसान बनना है। अब परलोक में हमको घिसट घिसट कर नहीं रहना है, तो किसी पर हम मनुष्यता को साबित करें, काल पर कर्म पर मिथ्या दोष न लगाएं। अब छोटा सा उदाहरण, जैसे हमने कहा कि मनुष्य है, इंसान है, इसलिए किसी कवि ने कहा था, किसी शायर ने, कि एक दिन हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक दिन हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ था झोपड़ियां, एक तरफ शमशान थे। अरे पांव तले एक हड्डी आई, उसके ये जुबान थे। अरे चलने वाले थोड़ा संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। हम अपने कर्म को, या सबसे पहले काल पर बात करते हैं। मनुष्य सबसे पहले काल पर बात करते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है। अरे भाई, जब इतना पता है तो समय के रहते रहते अपने मोक्ष का साधन तो अपनाओ। बचपना खेल खेल में गुजर जाता है, जवानी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात मौज और मस्ती में चला जाता है। बुढ़ापे में भजन करना चाहते हैं, जब बुढ़ापे में भजन करते हैं ना तो दांत नहीं रहता। जब राम राम कहोगे तो लाम लाम निकलेगा, और नाक से और कान से निकलना ही है। जब लाम लाम कहोगे तो राम नहीं मिलेगा, लाम लाम निकलेगा। ठीक है नहीं? मनुष्य को अपने समय के अनुसार, अपने काल खंड के अनुसार जिस तरह से योनियां बांटी है, 4 खंडों में से हमारी काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। जो बाल्यावस्था,
वर्णाश्रम, गृहस्थ और सन्यास की जो आश्रम है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। अरे मन के मशीनरी ने जब काम करना सीखा तो बूढ़े तन पर जंग आया। जब हमारा शरीर बुरा हो जाता है तो जंग आता है, उसमें राम नाम कहोगे तो आपको कहां से राम नाम निकलेगा। इसलिए हम काल पर, लेकिन लोगों ने कहा समय बड़ा बलवान होता है, समय में कर लो। अरे भाई, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप जानते होंगे अंग्रेजी। वैसे मैं भी टीचर हूं लेकिन जानता नहीं, इसका अर्थ बता देता हूं। टाइम एंड द टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और मात्र 45 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद बन करके दिखा दिए। 80 साल की जरूरत नहीं यदि आदमी को बस 20 साल में अपना नाम कमा दे। 23 साल का भगत सिंह, 23 साल का भगत सिंह, उसको 80 साल 100 साल जीने की जरूरत नहीं पड़ी, कर्म करके चला गया। ऐसा काल में बंटना जरूरी है। और हम कहते कि नहीं, जैसे खेत आप लगा दिए, धान लगा दिए, नहर पानी की व्यवस्था है, धान का छिड़काव कर दिए और आप कहेंगे समय पर आप पानी नहीं डालेंगे तो आपका धान का जराई आने वाला नहीं है। समय पर जुताई नहीं करोगे, समय पर आप काम नहीं करोगे। अब बात आती है कि बच्चों के लिए बात कहूं, हर बच्चों को स्वप्न आता है कब? परीक्षा के समय, कि मैं परीक्षा हाल में नहीं बैठ पाए, मैं पढ़ा नहीं, स्वप्न में देखते हैं। मैं समय के बाद पूछा क्यों? क्योंकि समय के रहते यदि हम साल भर पढ़ लेते तो अंतिम में हमें दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं पड़ती। हम समय पर दोष लगाते हैं, अपना खुद पर कर्म नहीं करते। फिर बाबा जी कहते हैं कि जो आदमी कर्म पर विश्वास रखता हो, समय पर करता हो, कभी दुख को नहीं पड़ता। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हम कर्म को अच्छा करें, लेकिन कभी कभी हम कर्मों को ही दोष देते हैं, मिथ्या दोष लगाते हैं कि हमारे कर्म में तो ऐसी था, हमारे कर्म में तो ऐसी था, पूरा हमारा भाग्य ही फूट गया। कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब हमारा नुकसान होता है तब हम किसका याद करते हैं? अच्छा चला तो नेमू राम का है, मेरा नाम नेमू है। अच्छा हुआ तो नेमू राम ने किया, बुरा हो गया तो भगवान नहीं चाहते थे, कर्म में नहीं लिखा था। अरे भैया, कर्म में कहा, यही तो होता है कर्म में। हम कर्म को क्यों, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में दूं, एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अबजस विधिहार। सुनो भावी भरत प्रबल, सुनो भावी भवत, सुनो भावी काय कुछ चीज गुरु जी, सुनो भावी भरत प्रबल, बिलख कहे मुनि नाथ। बाबा जी वहां पर लिखते हैं कि भावी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जो कर्म के आधार पर होता है। एक संचय कर्म होता है और एक अगला कर्म होता है। हम संचय कर्म के माध्यम से अपने जीवन को स्वरूप बनाते हैं कि हाँ, हमने जो कर्म किया है वो जो पिछला जन्म का कर्म है उसके अनुसार मनुष्य का अभी का जो बंटवारा होता है। और एक कर्म होता है जो हमको आगे करना होता है। भरत जी महाराज को समझाने लगे वशिष्ठ जी महाराज कि भरत विलाप मत करो, ये सब कर्म की बातें हैं। भरत जी ने कहा कि कर्म को भी बदला जा सकता है। वशिष्ठ जी महाराज को कहने लगे कि कर्म पर नहीं, कर्म बनाना पड़ता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा नहीं, ये तो विधि का विधान लिखा था। नहीं, भरत जी कहने लगे कि नहीं, यदि ऐसा होता ना तो मेरे पूर्वज दिलीप पैदा नहीं होते, दिलीप की शादी नहीं होती और राम जी पैदा नहीं होते। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी महाराज को वरदान दिए कि वशिष्ठ जी महाराज तुम अवध के गुरुकुल होगे, आप गुरु बनेंगे। जब इतना वरदान मिला, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज दिलीप हुए। जब दिलीप हुए तो उनको एक
अभिशाप मिला था कि यदि तुम्हारा 7वां फेरा कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसका? भगवान राम के परदादा का। यदि 7वां फेरा लोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सब लोग सोच में पड़ गए कि भगवान किसके यहाँ जन्म लेंगे? दिलीप के यहाँ जन्म लेंगे। जब दिलीप के विवाह ही नहीं होगा तो राम जी आएंगे कैसे? तब संतों ने कहा कि इस समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस समस्या का हल नहीं कर सकता, आप किसके पास जाओ? तो भगवान शंकर जी महाराज जो सृष्टि को संहार भी करते हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं, रक्षक भी करते हैं, भगवान शंभु के पास गए। भगवान शंभु ने कहा कि आप 7वां फेरा में आपका विवाह हो जाएगा। उस समय भी भाभी को टाला गया। तो जीवन में यदि टालना है तो शिवजी महाराज भविष्य को टालते हैं, कर्म को टालते हैं, और दूसरा सदगुरु। इसलिए कर्म को टाला नहीं जा सकता, कर्म को बनाया जाता है। कर्म को कैसे बनाए ये हमारे ऊपर है। दूसरी बात कि अब हम अपने कर्म को किसके ऊपर छोड़ते हैं? जब अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा नाम होता है। जब यदि संकट में आते हैं तो हम ईश्वर का मिथ्या दोष लगाते हैं कि नहीं, जो कुछ हुआ ये सब हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हर पत्थर पत्थर नहीं होता, हर पत्थर पत्थर नहीं होता, हर मिट्टी मिट्टी नहीं होती, हर पत्थर पत्थर नहीं होता, हर रास्ता मंजिल नहीं होता। दोस्तों कदम संभाल कर चलना, क्योंकि हर रास्ता मंजिल नहीं होता, हर रास्ता मंजिल नहीं होता। हम कर्म को ही मिथ्या दोष ना माने। फिर बाबा जी लिखते हैं क्या? कहते हैं कि अब हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वर को साक्षी मानकर उसके ऊपर दोष लगा देते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि उदाहरण ये है, हम मनुष्य हैं, यदि हम मनुष्य के आधार पर यदि देखें, हम छोटा छोटा काम करते हैं, कोई घर खरीदता है तो सबसे पहले हमारा परिश्रम का, मेहनत का फल है। यदि कोई आदमी किसी का कार या किसी का ट्रैक्टर बिक जाए तो लोग कहते हैं कि हाँ भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, और इसी के अनुसार सब चलते जाता है। कर्म में हमारा हम सोचते हैं कि कर्म अच्छा हो। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप सबको, एक छोटी सी दृष्टांत बताकर कि आदमी जो है कैसे कैसे लोग देखते हैं, कर्म पर कैसे विश्वास करते हैं और अपना भाग्य पर कैसे विश्वास करते हैं। एक ब्रह्मा जी के 2 पुत्री हुई। ब्रह्मा जी के 2 पुत्री, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था कुमति। दोनों बेटी हैं, दोनों बेटी बहुत सुंदर सुशील है, कुमति और सुमति। एक दिन दोनों बहनें झगड़ा होना चालू किए। सुमति कहा कि मैं बड़ी हूँ, क्योंकि सुमति जो है हर घर के लोग चाहते हैं कि सुमति हो जाए, मेरे घर में सुमति आ जाए। तो कुमति कही नहीं, मैं बड़ी हूँ, घर वाले चाहते हैं कि सुमति हो जाए और पड़ोस वाले चाहते हैं इसके घर में कुमति आ जाए। दोनों में झगड़ा होने लगे कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। एक दिन दोनों अपनी बात को रखने के लिए, अपने बात को साझा करने के लिए, समझ बनाने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो दोनों ने कहा कि पिताजी एक प्रश्न है जिनके कारण हम दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं। बोले कौन सा प्रश्न है? कि नहीं ये बताओ आप कि सुमति बड़ी है या कुमति बड़ी है? सुमति की पूजा होना चाहिए या कुमति की पूजा होना चाहिए? अब ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि बेटी तो मेरी दोनों हैं, एक बेटी को अच्छा बोलो तो भी नहीं बनता, दूसरे बेटी को खराब बोलो तो भी ठीक बात नहीं है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं, इसका उत्तर तुम लोग के पास है। कहे हम लोग के पास? कहे क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, उत्तर तो आप ही लोग को बताओगे। सुमति और कुमति को कहने लगी तुम यहां से उस दरवाजे तक जाओ। दोनों बेटी को कहा, सुमति और कुमति को, कि तुम इस दरवाजे से अगले वाले दरवाजे तक चलो। सुमति और कुमति दोनों जो है दरवाजे तक गई।
वहां से फिर वापस लौटे और पूछने लगे पिताजी हमको जो है 2 कदम चलाए, इसका उत्तर क्या है? हम उत्तर ढूंढने के लिए आए, हमको तो 2 कदम चला दिए, इसका उत्तर बताओ। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिए, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे, तो इस उत्तर में आप लोग बिल्कुल ताली बजा देना। पहले सुन लीजिए उत्तर क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटी, दोनों ही अच्छी हो, लेकिन सुमति तुम जब वापस आ रही थी ना, सुमति तुम जब वापस आ रही थी घर की तरफ, तो तुम अच्छी लगती थी, और कुमति तुम घर से बाहर जाती हो तब अच्छा लगती हो, है कि नहीं भैया? कहने का मतलब यह है कि कर्म, मनुष्य का कर्म और नहीं, मनुष्य का कर्म अपने हाथ में होता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और चीज लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक। दूसरों का यदि आप इच्छा से, मन से, लगन से किसी का हित करते हो तो आपका कर्म ऊंचा है। यदि किसी का आप दुख देते हो, दूसरों के बारे में दुख सोचते हो, तो यही कर्म आपका बेकार है। आइए पुनः एक तरह से आइए, पीला बत्ती भी जल चुका है, तो हम आपसे विदा ले, जैसे आज्ञा मिला है कि शिव जी भजन या होली भजन, तो निश्चित रूप से एक प्यारा सा शिव भजन आप सबके बीच में, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बेटे सकही त्रिपुरारी जिसको कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ बहुत इतना भोले हैं, इतना भोले हैं कि आप जो मांगो वो सब दे देते हैं। आप कई बार तो 1600 मार भी नहीं लगता, भस्मासुर हुए, 1-2 बार केवल शिव नाम जपे, शिव भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ कहे कि बोल बेटा भस्मा, तुझे क्या चाहिए? भस्मा ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरी डिक्शनरी और मेरे अकाउंट में नहीं है, ये तो अमर होने का तो ब्रह्मा जी के पास मिलता है, ऐसा संजीवनी बेटी नहीं है। तो भस्मा ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा इससे कम कर दो वरदान। तो कहा कौन सा वरदान? तो कहे भस्मा ने कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ इतना बोले थे, कह दिया एव मस्त। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रैक्टिकल कर लो। तो भस्मा ने कहा कि प्रैक्टिकल करने के लिए कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आदमी दिखा तो उसके सर पे हाथ रखो ना। भोलेनाथ सोच रहे कहीं दिक्कत तो ना हो, डरने लगा। भस्मा ने कहा हाँ, जिन्होंने वरदान दिया है उसी के ऊपर हाथ रख दूं ज्यादा ठीक है। भगवान शिव के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए दौड़े भस्मा, अरे आगे आगे शिव भागे, पीछे पीछे भस्मा। देखो कुदरत की कैसा है करिश्मा, है कि नहीं? आगे आगे शिव भागे, पीछे पीछे भस्मा, देखो कैसे है किस्मत और कुदरत का करिश्मा। दोनों भाग रहे, वो तो मोहिनी आ गई। मोहिनी ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ कहीं भस्म न हो जाए, भस्मा को रोके। भस्मा को कहा मैं आपकी पटरानी बन जाऊंगी। कहे वाह, ये तो नेकी और पूछ पूछ, कोई भी अप्सरा मेरे सामने पटरानी हो तो इससे बड़े कौन सी बड़ी बात। फिर भोलेनाथ भगवान विष्णु मोहिनी रूप में थे, कहने लगे कि शर्त ये है कि मेरे साथ तुमको डांस करना पड़ेगा। तो बोले भस्मा और खुश हो गए, अरे वाह, एक तो रानी, दूसरा डांस वाले और सब लोग डांस वाले को ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, मोहिनी ने अपना नृत्य चालू किया, इधर उधर हाथ रखे, अंत में अपना हाथ सिर पर रखे। भस्म इतना आवेश में आ गया कि अपने ही हाथ को अपने सिर पर रख दिया और भस्म हो गए। तो ये भोलेनाथ है। आइए हम सब भगवान भोलेनाथ की एक प्यारा सा भजन। शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारन हार, लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के यशो। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय।
सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव संसारी जो कि कई सुने के हैं, के खेल जगत में हमने देखे हैं। तुम्हें भाग्य विधाता के एक सुने के हैं, तो लिखने वाला है सब तेरे लेखे हैं। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परमेश्वर तू है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक है अपने बगाने रे। तू अंतरिया में सबकी पीड़ा पहचाने रे, सबके हृदय में बैठा घट घट की जाने रे। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। योगेश्वर योगी सिद्धों ने जगत बनाया है, अलखों ने दुश्मनों के अलख जगाया है। कहीं धूप की बंदिश महर कहीं छाया है, तूने किया है वही जो तेरे मन को भाया है। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा
बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की ओर से पुनः बार